भक्तजनों, जय श्री राम। अब हम रामायण के आगे की कथा सविस्तार जानेंगे। इसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। अतः आप लोग दोष दृष्टि का परित्याग करके इसका आनंद लें। कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद है जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। वह ढेर सारे धन धान्य से संपन्न, सुखी और समृद्धशाली नगरी है। उसी जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी है जो समस्त लोकों में विख्यात है। उस पुरी को स्वयं महाराज मनु ने बनवाया और बसाया है। वह शोभाशालिनी महापुरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वहाँ बाहर के जनपदों में जाने का जो विशाल राजमार्ग था, वह उभय पार्श्व में विविध पेड़ पौधों से भरा होने के कारण स्पष्ट अन्य मार्गों से विभक्त जान पड़ता था। सुंदर विभाग पूर्व बना हुआ वह महान राजमार्ग उस नगरी की शोभा को बढ़ाता था। उस पर खिले हुए फूल बिखरे जाते थे तथा प्रतिदिन उस पर जल का छिड़काव होता था। जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र ने अमरावती पुरी बसाई थी, उसी प्रकार धर्म और न्याय के बल से अपने महान राष्ट्र की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने अयोध्यापुरी को पहले की अपेक्षा विशेष रूप से बसाया था। वह पुरी बड़े बड़े फाटकों और दरवाजों से सुशोभित थी। उसके भीतर अलग अलग बाजार थे। वहाँ सब प्रकार के यंत्र और अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। उस पुरी में सभी कलाओं के कलाकार निवास करते थे। स्तुति पाठ करने वाले सूत और वंशावली का बखान करने वाले मागध वहाँ भरे हुए थे। वह पुरी सुंदर शोभा से संपन्न थी। उसकी प्राकृतिक सुषमा की कहीं तुलना नहीं की जाती। वहाँ ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, जिनके ऊपर हमेशा ध्वज फहराते थे, सैकड़ों शतघ्नियां से वह पुरी व्याप्त थी। उस पुरी में ऐसी बहुत सी नाटक मंडलियां थीं जिनमें केवल स्त्रियां ही नृत्य और अभिनय करती थीं। उस नगरी में चारों ओर उद्यान तथा आमों के बगीचे थे। लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से वह पुरी बहुत विशाल थी तथा शाखों के वन उसे सब ओर से घेरे हुए थे। उसके चारों ओर गहरी खाई खुदी थी जिसमें प्रवेश करना या जिसे लांघना अत्यंत कठिन था। वह नगरी दूसरों के लिए सर्वथा दुर्गम और दुर्जय थी। घोड़े, हाथी, गाय, बैल, ऊंट, गधे आदि उपयोगी पशुओं से वह नगरी भरी हुई थी। कर देने वाले सामंत नरेशों के समुदाय उसे सदा घेरे रहते थे। विभिन्न देशों के निवासी वैश्य उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वहां के महलों का निर्माण नाना प्रकार के रत्नों से हुआ था। वे गगनचुंबी महल पर्वतों के समान जान पड़ते थे। उनसे उस पुरी की बड़ी शोभा हो रही थी। बहुत संख्या में ऊंटागार से परिपूर्ण वह नगरी इंद्र की अमरावती के समान जान पड़ती थी। उसकी शोभा विचित्र थी। उसके महलों पर सोने का पानी चढ़ाया गया था। श्रेष्ठ एवं सुंदरी नारियों के समूह उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वह सब प्रकार के रत्नों से भरी पुरी सब महले प्रासादों से सुशोभित थी। नगरवासियों के घरों से उसकी आबादी इतनी घनी हो गई थी कि कहीं थोड़ा सा भी अवकाश नहीं था। उससे समतल भूमि पर बसाया गया था। वह नगरी जड़हन धान के चावलों से भरपूर थी। वहां का जल इतना मीठा और स्वादिष्ट था मानो ईख का रस हो। भूमंडल की वह सर्वोत्तम नगरी दुंदुभी, मृदंग, वीणा, पड़व आदि वाद्यों की मधुर ध्वनि से अत्यंत गूंजती रहती थी। देवलोक में तपस्या से प्राप्त हुए सिद्धों के विमान की भांति उस पुरी का भूमंडल में सर्वोत्तम स्थान था। वहाँ के सुंदर महल बहुत अच्छे ढंग से बनाए गए और बसाए गए थे। उनके भीतरी भाग बहुत ही सुंदर थे। बहुत से श्रेष्ठ पुरुष उस नगर में निवास करते थे। जो अपने समूह से बिछड़कर असहाय हो गया हो, जिसके आगे पीछे कोई न हो, अर्थात जो पिता और पुत्र दोनों से ही हो, तथा जो शब्द वेदी बाण द्वारा बेधने योग्य हो अथवा युद्ध से हार कर भागे जा रहे हों, ऐसे पुरुषों पर जो लोग बाणों का प्रहार नहीं करते, जिनके सभी सधाए हाथ शीघ्रता पूर्वक लक्ष्य भेद करने में समर्थ हैं, अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग से कुशलता प्राप्त कर चुके, तथा जो वन में गरजते हुए मतवाले सिंहों, बाघों, सुअरों को तीखे शस्त्रों से और भुजाओं के बल से बलपूर्वक मार डालने में समर्थ हैं, ऐसे हजारों महारथी वीरों से अयोध्या भरी पूरी थी। उसे महाराज दशरथ ने बसाया और पाला था। अग्निहोत्री, श्रम, दम आदि उत्तम गुणों से संपन्न तथा 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के पारंगत विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण उस पुरी को सदा घेरे रहते थे।
वे हजारों का दान करने वाले और सत्य में तत्पर रहने वाले थे। ऐसे महर्षि कल्प महात्माओं ऋषियों से अयोध्यापुरी सुशोभित थी तथा राजा दशरथ उसकी रक्षा करते थे। धन और अन्य वस्तुओं के संचय की दृष्टि से इंद्र और कुबेर के समान जान पड़ते थे। जैसे महातेजस्वी प्रजापति मनु संपूर्ण जगत की रक्षा करते थे, उसी प्रकार महाराज दशरथ भी करते थे। धर्म, अर्थ और काम का संपादन करने वाले, कर्मों का अनुष्ठान करते हुए वे सत्य प्रतिज्ञ नरेश उस श्रेष्ठ अयोध्यापुरी का उसी तरह पालन करते थे जैसे इंद्र अमरावतीपुरी का। उस उत्तम नगर में निवास करने वाले सभी मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, बहुश्रुत, निर्लोभ, सत्यवादी तथा अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले थे। उस श्रेष्ठ पुरी में कोई भी ऐसा कुटुंबी नहीं था जिसके पास उत्कृष्ट वस्तुओं का संग्रह अधिक मात्रा में न हो, जिसके धर्म, अर्थ और काममय पुरुषार्थ सिद्ध न हो गए तथा जिसके पास गाय, बैल, घोड़े, धन, धान्य आदि का अभाव हो। अयोध्या में कहीं भी कोई कामी, कृपण, क्रूर, मूर्ख और नास्तिक मनुष्य देखने को भी नहीं मिलता था। वहाँ के सभी स्त्री पुरुष धर्मशील, संयमी, सदा प्रसन्न रहने वाले तथा स्त्री और सदाचार की दृष्टि से महर्षियों की भांति निर्मल थे। वहाँ कोई भी कुंडल, मुकुट और पुष्पहार से शून्य नहीं था। किसी के पास भोग सामग्री की कमी नहीं थी। कोई भी ऐसा नहीं था जो नहा धोकर साफ सुथरा न हो, जिसके अंगों में चंदन का लेप न हुआ हो तथा जो सुगंध से वंचित हो। अपवित्र अन्न भोजन करने वाला, दान न देने वाला तथा मन को काबू में न रखने वाला मनुष्य तो वहां कोई दिखाई ही नहीं देता था। कोई भी ऐसा पुरुष देखने में नहीं आता जो बाजू बंद, निष्ठ तथा हाथ का आभूषण धारण न करता हो। अयोध्या में कोई भी ऐसा नहीं था जो अग्निहोत्र और यज्ञ न करता हो, जो क्षुद्र, चोर, सदाचार शून्य अथवा वर्ण संकर हो। वहां निवास करने वाले ब्राह्मण सदा अपने कर्मों में लगे रहते, इंद्रियों को वश में रखते, दान और स्वाध्याय करते और प्रतिग्रह से बचे रहते। वहां कहीं एक भी ऐसा द्विज नहीं था जो नास्तिक, असत्यवादी, अनेक शास्त्रों के ज्ञान से रहित, दूसरों में दोष ढूंढने वाला, साधन में असमर्थ और विद्याहीन हो। उस पुरी में वेद के 6 अंगों को न जानने वाला, व्रतहीन, सहस्त्रों से कम दान देने वाला, दीन, विक्षिप्त चित्त अथवा दुखी कोई भी नहीं था। अयोध्या में कोई भी स्त्री या पुरुष ऐसा नहीं देखा जा सकता जो स्त्रीहीन, रूप रहित और राजभक्ति से शून्य हो। ब्राह्मण आदि 4 वर्णों के लोग देवता और अतिथियों के पूजक, कृतज्ञ, उदार, सूरवीर और पराक्रमी थे। उस श्रेष्ठ नगर में निवास करने वाले सब मनुष्य दीर्घायु तथा धर्म और सत्य का आश्रय लेने वाले थे। वे सदा स्त्री, पुरुष, पौत्र आदि परिवार के साथ सुख से रहते थे। क्षत्रिय ब्राह्मणों का मुंह जोते, वैश्य क्षत्रियों की आज्ञा का पालन करते, शूद्र अपने कर्तव्य का पालन करते, उपयुक्त तीनों वर्णों की सेवा में संलग्न रहते। इक्ष्वाकु कुल के स्वामी राजा दशरथ अयोध्यापुरी की रक्षा उसी प्रकार करते थे जैसे बुद्धिमान महाराज मनु ने पूर्व काल में उसकी रक्षा की थी। शौर्य की अधिकता के कारण अग्नि के समान दुर्धर्ष, कुटिलता से रहित, अपमान को सहन करने में असमर्थ तथा अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता योद्धाओं के समुदाय से वह पूरी उसी तरह भरी पूरी रहती जैसे पर्वतों की गुफा सिंहों के समूह से परिपूर्ण होती है। काम्बोज और ब्राह्मिक देश में उत्पन्न हुए उत्तम घोड़ों से, वनायु देश के अश्वों से तथा सिंधु नदी के निकट पैदा होने वाले दरियाई घोड़ों से, जो इंद्र के अश्व उच्चैश्रवा के समान श्रेष्ठ थे, अयोध्यापुरी भरी रहती थी। विंध्य और हिमालय पर्वतों में उत्पन्न होने वाले अत्यंत बलशाली पर्वताकार मदमस्त गजराजों से भी वह नगरी परिपूर्ण रहती थी। ऐरावत कुल में उत्पन्न महापद्म के वंश में पैदा हुए तथा अज्जन और वामन नामक दिग्गजों से भी प्रकट हुए हाथी उस पुरी की पूर्णता में सहायक रहते थे। हिमालय पर्वत पर उत्पन्न भद्र जाति के, विंध्य पर्वत पर उत्पन्न मंद्र जाति के तथा सह्य पर्वत पर पैदा हुए मृग जाति के हाथी भी वहां मौजूद थे। भद्र, मंद्र और मृग इन तीनों के मेल से उत्पन्न हुए शंकर जाति के भद्र और मद्र इन 2 जातियों के मेल से पैदा हुए शंकर जाति के भद्र और मृग जाति के संयोग से उत्पन्न शंकर जाति के तथा मृग और मंद्र इन 2 जातियों के सम्मिश्रण से पैदा हुए पर्वताकार गजराज जो सदा मदोन्मत्त रहते थे उस पुरी में भरे हुए थे। 2 योजन की भूमि ऐसी थी जहां पहुंचकर किसी के लिए भी युद्ध करना असंभव था। इसलिए वह पुरी अयोध्या इस सत्य एवं सार्थक नाम से प्रकाशित होती थी, जिसमें रहते हुए राजा दशरथ इस जगत का यानी अपने राज्य का पालन करते थे। जैसे चंद्रमा नक्षत्र लोक का शासन करता है, उसी प्रकार महातेजस्वी महाराज दशरथ अयोध्यापुरी का शासन करते थे। उन्होंने अपने समस्त शत्रुओं को नष्ट कर दिया था, जिसका अयोध्या नाम सत्य एवं सार्थक था, जिसके दरवाजे और अर्गला सुदृढ़ थे, जो विचित्र गृहों से सदा सुशोभित होती थी। सहस्त्रों मनुष्य से भरी हुई उस कल्याणमयी पुरी का इंद्रतुल्य तेजस्वी राजा दशरथ न्यायपूर्वक शासन करते थे।
तो बस आज के लिए इतना ही। आगे भी हम प्रभु कृपा से प्रभु की कथा सविस्तार जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।